नमस्कार दोस्तों, मैं संजय जैन एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। आज हम चर्चा करेंगे जब सूरज खाना नंबर 12 में होगा। जब भी सूरज खाना नंबर 12 में होता है तो 12 नंबर जो है वो गुरु और राहु का घर है। खाना नंबर 12 में जब भी सूरज होगा तो ऐसा इंसान को जो रातों की नींद है वो बहुत सुकून भरी आती। अगर खाना नंबर 12 में सूर्य के साथ कोई पापी ग्रह ना बैठा हो या खाना नंबर 12 किसी पाप प्रभाव में ना, यानी किसी पापी ग्रह की दृष्टि ना हो खाना नंबर 12 पर, सूरज खाना नंबर 12 वाला इंसान जो है वो पराई मुसीबत को गले लगाने वाला होता है। पराई मुसीबत में वो खुद ब खुद फंसने वाला होता है। अतः उसे पराई मुसीबत से सदैव खुद को दूर रखना चाहिए। सूरज खाना नंबर 12 के वक्त शनि और सूरज का झगड़ा नहीं होता, क्योंकि खाना नंबर 12 जो है वो बृहस्पति का घर भी है और राहु का घर भी है। अब शनि जो है वो राहु का दोस्त है और सूर्य जो है वो बृहस्पति का दोस्त है। अतः शनि और सूरज का झगड़ा खाना नंबर 12 में सूरज के वक्त नहीं होता। सूरज खाना नंबर 12 वाला इंसान का जो रिहायशी मकान है जहाँ वो रहता है, वहाँ अगर खुला आंगन हुआ, यानी जो सेहन हुई खुला आंगन हुआ, यानी उसका घर, अगर उसके घर में खुला आंगन है या उसका घर हवादार है, जहाँ रोशनी की पर्याप्त व्यवस्था है, जहाँ सूर्य की पर्याप्त रोशनी आती है, तो ऐसे घर में सूर्य की जो प्रबलता है, सूर्य के जो अच्छे असर है वो अमूमन बहुत ही अच्छे मिला करते हैं। जहाँ हवादार घर हो या जहाँ सूर्य की प्रॉपर रोशनी आती हो, या उनके घर में प्रॉपरली इसको खुले आंगन को, सूरज 12 वाले को अपने घर में खुले आंगन को, अगर वो कभी भी मकान बनाता है तो अपने घर में खुले आंगन बनाने को उसको प्राथमिकता देनी चाहिए। ये सूरज 12 के असर को नेक करता है। अतः सूरज 12 वाले इंसान को इसीलिए सूरज 12 वाले को कंजस्टेड मकान या अंधेरे जो मकान होते हैं, अंधेरे मकान में रहने की मनाही होती है, क्योंकि जो अंधेरा मकान है वो शनि की फितरत का मकान होता है। अतः सूरज 12 वाले को रोशनदार घर में रहने की सलाह दी जाती है। सूरज 12 के वक्त अब शुक्र और बुध जो कुंडली में होंगे वो अच्छे असर के ही मिला करता है। जब भी सूरज 12 में होगा, शुक्र और बुध उस कुंडली में होंगे, साथ बैठे हों या किसी तरह से अगर संबंध बना रहे हैं या, तो उनका असर जो है वो अच्छा ही गिना करता है। सूरज 12 के वक्त बृहस्पति का असर जो है वो शकी गिना करता है। सूरज 12 के वक्त बृहस्पति का असर प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता कि बृहस्पति उस कुंडली में, बिना कुंडली एनालिसिस के, कि उस कुंडली में बृहस्पति किस फितरत का है। मगर बृहस्पति से इसमें ये कंसर्न किया जाता है कि मर्द और औरत वो सुखी जोड़ा होगा, यानी जो स्त्री, जो गृहस्थ लाइफ होगी वो अच्छी होगी। सुखी जोड़ा बोला है सूरज 12 वाले को। सूरज 12 के वक्त अगर शनि 6 में हो तो शुक्र भली रद्दी हो रहा है, लेकिन उसके जो असर हैं वो नेक हालात के और उत्तम असर के हुआ करते हैं। सूरज 12 में और शनि 6 में है तो शुक्र भली चाहे रद्दी हो रहा हो, लेकिन उसके जो कुंडली में हालात मिलेंगे वो नेक और उत्तम असर के वो हालात असर दिया करता है अपना शुक्र। सूरज 12 वाला इंसान चाहे दौलतमंद हो या ना हो, मालिक हो चाहे वो कहीं की नौकरी करता हो, अगर तंगहाली में भी अगर हुआ, अगर उसका घर भी बिकने पे आ गया, ऐसा उसके बारे में कहा है कि अगर उसका घर भी बिकने पे आ गया, लेकिन फिर भी ऐसा इंसान अपने धर्म का पक्का होता है, यानी वो धर्म को किसी भी कीमत पे, अपने धर्म से दूर नहीं रह सकता, वो अपने धर्म का पक्का होता है। और ऐसा इंसान ज़िंदगी में जितना अपने धर्म का पक्का होगा, उसकी मैरिड लाइफ उतनी ही स्मूथ ट्रैक पे चलेगी। जितनी ज़्यादा ज़िंदगी में वो अपने धर्म की पालना करेगा, मैरिड लाइफ उतनी ही उसकी अच्छी होगी। सूरज 12 के वक्त एक आम निशानी कई बार देखने को मिलती है कि उसके घर में आटा पीसने वाली चक्की होगी। जो पत्थर की आटा पीसने की चक्की जो पुराने ज़माने में हमारे घरों में हुआ करती थी, जो यू राउंड शेप में होती थी, 2 पत्थर, और जिस पे हमारे घर की महिलाएं, माताएं, बहनें आटा पीसने के काम लेती, जौ पीसने के, बाजरा पीसने के काम में लेती थी, वो सूरज 12 वाले के अमूमन उसके घर में देखी हुई पाई जाती है या देखी हुई मिलती हैं। तो ये सूरज के असर को उत्तम करती है। जब भी सूरज कुंडली में नेक हालात का होगा तो ऐसी
कुंडली में पत्थर की जो आटे की चक्की होगी वो उसके घर में कहीं ना कहीं मिलेगी। विशेषकर जब शुक्र बुध कुंडली में इकट्ठे हों या उनका कहीं संबंध बन रहा हो, ऐसे इंसान को व्यापार से लाभ होता है। जब सूरज 12 में हो तो ऐसे इंसान को व्यापार से लाभ होता है, यानी बुध रिलेटेड जो काम है उससे लाभ होता है उसे। सूरज 12 वाले इंसान को हुनरमंदी के जो काम होते हैं, हाथों की दस्तकारी से रिलेटेड काम, हाथों की दस्तकारी के जो काम होते हैं वो शनि राहु में आते हैं। या फिर जो मशीनरी से रिलेटेड काम है, जो शनि के काम है, ऐसे काम जो है वो शनि सूरज 12 वाले को ज़िंदगी में जो प्रभाव देते हैं वो मंदा ही प्रभाव देते हैं। तो सूरज 12 वाले को अपनी जो बिज़नेस करता है वो शनि से रिलेटेड कामों को अवॉइड करे या शनि राहु से रिलेटेड कामों को अवॉइड करे तो सूरज 12 वाले के लिए बेहतर रहता है। इसके अलावा सूरज 12 में एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि सूरज 12 वाले इंसान को कभी भी किसी की झूठी गवाही नहीं देनी चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी में अगर वो जितनी भी झूठी गवाही देगा या किसी की अमानत पे कब्जा करेगा तो सूरज 12 का जो असर है वो मंदा ही मिला करता। सूरज 12 वाले इंसान को राहु से रिलेटेड कारोबार, राहु के कारोबार करना या अपने ससुराल से मिलकर, ससुराल के साथ काम करना, ससुराल से मिल के कोई बिजनेस करना, ये उसकी कुंडली के लिए सूरज 12 के लिए मंदे असर के साबित होंगे। और सूरज 12 वाले को अपने ससुराल से कभी भी बिजली का या कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम कभी भी गिफ्ट में नहीं लेना चाहिए। ये राहु मंदे की निशानियाँ होती हैं। तो सूरज 12 वाले के समय उसे गिफ्ट में इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम लेने को अवॉइड करना चाहिए, विशेषकर ससुराल वालों से उसे गिफ्ट का आइटम लेना अवॉइड करना चाहिए। अगर लेना ज़रूरी ही है तो उसका कोई ना कोई मूल्य देकर ही बिजली का सामान वो ले। तो यहाँ वो जो चीज़ है वो खरीदी हुई मानी जाएगी, वो दान के रूप में नहीं मानी जाएगी। यानी राहु लाया हुआ उसमें नहीं माना जाएगा या राहु को छेड़ा हुआ नहीं माना जाएगा। इसके अलावा जब सूरज 12 और पापी ग्रह खाना नंबर 1 में बैठ जाएं तो ऐसे समय में सूरज 12 वाले की नींद डिस्टर्ब हो जाया करती है। और अगर सूरज 12 वाला इंसान अपने दुश्मनों को क्षमा करता जाता है, माफ़ करता जाता है, तो सूरज 12 उसकी कुंडली में अच्छे असर ही दिया करता है। सूरज 12 के समय जब चंद्र खाना नंबर 6 में हो तो खुद या अपनी स्पाउस के एक आँख में कोई ना कोई प्रॉब्लम रहेगी, ये अमूमन देखने में आया करता है। इसके अलावा सूरज 12 में एक मैं उपाय आपको बताता हूँ कि एक तो आप पुराने ज़माने में जो पत्थर वाली आटे की चक्की होती थी वो अपने घर में साउथ ईस्ट डायरेक्शन में कायम कर सकते हैं। इसके अलावा लाल मुंह वाले जो बंदर हैं उनको आप गुड़ खिला सकते हैं रविवार के दिन, या चाहे जब भी आपका मन करे तब आप सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त से पहले खिला सकते हैं। तो इससे होगा ये कि लाल मुंह वाले जो बंदर होते हैं वो सूर्य के प्रतीक है और जो गुड़ है वो भी सूरज का प्रतीक है और सूरज मंगल में लेते हैं इसको। तो इससे क्या सूरज मंगल मिलते हैं और जो एक पॉजिटिव एनर्जी आती है सूरज के प्रबल नेक असर की, क्योंकि मंगल का सपोर्ट मिल जाता है उसे, तो ये उपाय किया जा सकता है सूरज 12 के वक्त कि लाल मुंह वाले बंदरों को गुड़ खिला दिया जाए। आशा है मेरे इस वीडियो से आपको यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर आप अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। मैं अपना व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। धन्यवाद।